हेलो मेरे फ्रेंड्स, फॉरवे डिजी हमारा यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। अब तक हमने 11 वीडियो अपलोड कर दिए हैं डॉलर ERP रिलीज 2.0 और उनमें से कंपनी कैसे बनाते हैं, कैसे डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, मास्टर कैसे क्रिएट करते हैं, अकाउंट कैसे क्रिएट कर रहे हैं, ऑलरेडी हमने बना दिए हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो पहले नहीं देखा है तो एक बार प्लेलिस्ट में जाके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा और अपना डॉलर ERP सर्च करते ही अपना प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगा। तो एक बार ही आप जरूर देखिएगा। आज हम सीखने वाले हैं, आज का हमारा टॉपिक है जनरल वाउचर और कॉन्ट्रा वाउचर। जनरल वाउचर और कॉन्ट्रा वाउचर कैसे क्रिएट करते हैं और उनमें क्या क्या शामिल होता है वो सब। वैसे तो ऑलरेडी हमने लास्ट वीडियो में रिसीव वाउचर और पेमेंट कैसे करते हैं पेमेंट वाउचर वो दोनों ऑलरेडी बना दिए हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर देखिएगा, उसके बाद ही आप ये वीडियो में आए तो आपको ज़्यादा जानकारी मिलेगी। जनरल वाउचर, जनरल वाउचर वो एक टॉपिक है अकाउंट के लिए जिसमें हम बहुत सारे अपने फिक्स एसेट रहता है उसको हम जनरल वाउचर में ऐड करते हैं, या फिर अपना कोई अदर किसी पार्टी के पास से हमने कोई माल परचेस किया है और हम उसे सेल नहीं करना चाहते, वो हमारे ऑफिस पर्पज़ के लिए या फिर हमारे फैक्ट्री पर्पज़ के लिए या फिर अदर कोई यूज़ के लिए हमने लिया है, तो उसको हम जनरल वाउचर में उसका एंट्री करते हैं। और कॉन्ट्रा वाउचर, और कॉन्ट्रा वाउचर वो मॉड्यूल है सॉफ्टवेयर के अंदर ERP मॉड्यूल में कि आप उसमें बैंक और कैश और बैंक वो दोनों ही उसमें ज़्यादातर ऐड कर पाएंगे। या फिर आपने किसी के अपने बैंक में से लोन लिया है उसका जो EMI आता है वो भी आप उसमें ऐड कर सकते हैं, या फिर अदर कोई आपने बैंक में से कैश लिए है तो वो भी आप कॉन्ट्रा एंट्री में एंटर कर सकते हैं। तो चलिए हम बारीकी से स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। सबसे पहले हम सीखते हैं जनरल वाउचर। तो चलिए चलते हैं सीधे स्क्रीन के ऊपर और आपको दिखाते हैं कैसे क्रिएट करते हैं। हमने वो कंपनी पहले से ओपन करके रखा था। यहाँ पर मास्टर के बाद आता है अपना ट्रांजैक्शन, और ट्रांजैक्शन मॉड्यूल के अंदर यहाँ पर आता है रिसीव, पेमेंट, जनरल। तो हम अभी ये रिसीव और पेमेंट ये हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा तो एक बार देख लीजिए, तभी आपको ये जनरल वाउचर के बारे में जानकारी मिलेगी सही तरह से। क्योंकि वैसे तो सेम ही है सब, लेकिन उसमें कौन सी एंट्री जनरल में आती है, कौन सी रिसिप्ट में आती है और कौन सी एंट्री पेमेंट में आती है वो आपको पता नहीं चल पाएगा। इसलिए जनरल में जाते हैं, ऐड, मॉडिफाई और लिस्ट, ये सब कॉमन है, सब मॉड्यूल के अंदर कॉमन रहेगा। ऐड, मॉडिफाई और लिस्ट वो तो आपको पता ही है, जो मेरे वीडियो देख रहे हैं उन लोगों को तो पता ही है सब ऐड, मॉडिफाई, लिस्ट क्या चीज़ है। अगर जिन लोगों ने पहली बार देख रहे हैं उसको बता देता हूँ, ऐड में कोई भी नया वाउचर आप ऐड करना है तो आप ऐड में जाएंगे। अगर आपने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है और उसे एडिट या मॉडिफाई करना है तो आप मॉडिफाई मोड में जाएंगे। और लिस्ट, जो आपने ऑलरेडी पहले से बनाया होगा उसका पूरा लिस्ट जनरल वाउचर का आपको देखना हो या फिर प्रिंट निकालना है तो आप लिस्ट में जाके वो सब कर सकते हैं। तो हम ऐड में जाते हैं। अभी ऐड में जाते ही अपना जनरल वाउचर का डैशबोर्ड ओपन हो गया। यहाँ पर आ गए अभी करंट डेट 31/3/2025 एंटर करते हैं। ये दिखा रहा है कि ये ओनली फॉर डेमो मोड है, तो आप उसमें वाउचर ऐड कर सकते हैं सिर्फ 1 मंथ के लिए ही। यहाँ पर सबसे पहले आता है 1/4/2024, ये डेट दिखा रहा है। और डेट के बाद जैसे ही हम एंटर मारते हैं तो यहाँ पर GST नेचर के ऊपर कर्सर चला गया। लेकिन यहाँ पर एक बात आपको ये भी बता दूँ कि यहाँ पर और कोई ऊपर कुछ भी शो नहीं हो रहा है। लेकिन आपको एक ध्यान में रखना है कि जब भी आप कोई रिसीव करें
पेमेंट किसी का ले या फिर किसी को पेमेंट देते हो तो यहाँ पर वाउचर नंबरिंग ज़रूर ऐड कीजिएगा। वाउचर नंबरिंग बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए 1/4/2024 में तो बहुत सारी एंट्री होगी, एक दिन में 50-100 एंट्रियाँ होगी और सेम अमाउंट का भी हो सकता है। तो आपको पता कैसे चलेगा कि कौन से वाउचर का है? तो इसलिए वाउचर नंबरिंग आप इनेबल कर दीजिए। तो सबसे पहले हम बाहर निकल जाते हैं और वाउचर नंबरिंग पहले इनेबल कर देते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन में जाके कॉन्फ़िगरेशन के अंदर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जाते ही यहाँ पर दिखा रहा है जनरल के अंदर मेन में जाते ही यहाँ पर सबसे पहले ही आ गया ऊपर, देखिए फर्स्ट में वाउचर नंबरिंग टाइप। वाउचर नंबरिंग का टाइप है वो क्या है? अभी नॉट रिक्वायर्ड लिख के आ रहा है। अभी यहाँ पर क्लिक करके स्पेस पर दबाएंगे तो तुरंत ही यहाँ पर ऑप्शन शो हो जाएगा 3 ऑटोमेटिक, यहाँ पर ऑटोमेटिक, मैन्युअल और नॉट रिक्वायर्ड। अभी हम फिलहाल ऑटोमेटिक ही रख देते हैं और इसमें अभी कुछ चेंज नहीं करेंगे। ये एक अलग से टॉपिक लेके आएंगे इसके बारे में। अभी तो सिर्फ हमें जनरल वाउचर में वाउचर नंबरिंग ऑटोमेटिक चाहिए था, तो इसलिए हमने अभी ऑन कर दिया है। वैसे ही सेम कॉन्ट्रा वाउचर में भी हम कर देते हैं, दोबारा यहाँ पर आना ना पड़े, ऑटोमेटिक, और उसको भी सेव कर देते हैं। अब हम ट्रांजैक्शन में जाकर जनरल वाउचर में ऐड कर देते हैं। जैसे ही हम ऐड कर दे, देखिए यहाँ पर बगल में शो हो गया है अपना वाउचर नंबरिंग और एक लिख के भी आ गया, वो ऑटो नंबरिंग है। इसमें हम कुछ तो चेंज नहीं कर सकते। अगर आप मैन्युअली रखना चाहते हो तो कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन फिलहाल अभी हम उसको ऐसे ही रखेंगे। और वाउचर नंबर आ गया डेबिट। मान लीजिए किसी पार्टी के पास से हमने फर्नीचर खरीदा या फिर कंप्यूटर खरीदा, बराबर, तो वो जो है वो हमारा एक फिक्स एसेट के रूप में है। ये कंप्यूटर हमने परचेस किया ऑफिस काम के लिए, तो उसे हम सेल तो नहीं करना है, उसे हम यूज़ करने वाले हैं। तो उसको एंट्री एसेट, उसको बोलते हैं फिक्स एसेट हमारे। तो उस एसेट को हम जनरल वाउचर में एंटर करते हैं। तो यहाँ पर अभी डेबिट लिख के आया और यहाँ पर अभी एंट्री नहीं है, तो हम एक एंट्री करवा लेते हैं आपका। यहाँ पर F3 से आप कोई भी आइटम क्रिएट भी कर सकते हैं। तो उसको हम ले लेते हैं अभी कंप्यूटर, हमने ले लिया। और उसको ग्रुप कौन सा रखेगा? ये हमारा फिक्स एसेट है, इसलिए हम उसे फिक्स एसेट में ही रखेंगे। उसका बैलेंस तो अभी नहीं है, अभी F2 करके सेव कर देते हैं उसको मास्टर। ये हमने कंप्यूटर परचेस किया था, तो कितने में परचेस किया था हमने? मान लीजिए 15,000 रुपये। ये 15,000 रुपये हमारा डेबिट हुआ। तो नरेशन आप यहाँ पर डाल सकते हो, डालना चाहते हो तो डाल दीजिए। जैसे कि हम डालते हैं शिवम कंप्यूटर शिव कंप्यूटर से हमने ये परचेस किया था। और क्रेडिट, ये जो हमने कंप्यूटर अभी परचेस किया है तो उसका डेबिट आया, तो अभी ये जो अपना डेबिट आया है तो वो उसको कैश क्रेडिट भी करना पड़ेगा। तो उसको क्रेडिट कहाँ से देंगे? उसको 15,000 रुपये देने का है तो कहाँ से देंगे? कैश देंगे, बैंक में से देंगे, किस तरह से आप देंगे? तो यहाँ पर अभी हम ले लेते हैं कैश। अभी हमने कैश ले लिया और ये एंटर मार दिया। और यहाँ पर नरेशन भी आप लिख सकते हैं कि ये कंप्यूटर का कोई कंफिगर का सिस्टम कौन सा था, क्या क्या वगैरह, उसका सीरीज़ क्या था, मॉडल नंबर क्या था, वो आप नरेशन के अंदर डाल सकते हैं आपके हिसाब से। अभी फिलहाल हम कुछ नहीं डालने वाले। ये हमने एक कंप्यूटर लिया, कंप्यूटर का 15,000 रुपये कीमत था, तो ये 15,000 रुपये हमें उस शिव कंप्यूटर के नाम से यहाँ पर डेबिट हुआ और उसको पेमेंट करना है। तो पेमेंट के लिए हमने कैश मोड लिया है। यहाँ पर आप बैंक भी ले सकते हो, लेकिन फिलहाल अभी हमने कैश मोड लिया है, इसलिए अभी कैश ही रखेंगे और सेव कर दिया। ये हमने सेव कर दिया। यहाँ पर बोल रहा है कि कैश बैलेंस गो नेगेटिव -15,000 रुपीज़, वुड यू लाइक कंटिन्यू? कि आपके पास कैश ऑलरेडी है नहीं, तो आप कैश 15,000 रुपये कैसे दे रहे हैं? तो चलिए अब हम यहाँ पर हम थोड़ा उसको रिपीट मॉडिफाई में जाते हैं
मैंने आपको बोला था मॉडिफाई में कि अभी ये हमारी गलती हो गई तो हम उसमें बैंक ऐड कर देते हैं फिलहाल के लिए। ये भी क्रेडिट है, यहाँ पर कैश है, हम यहाँ पर अभी बैंक ले लेते हैं ICICI बैंक। ICICI बैंक से हमने पेमेंट कर दिया। अब ये अपना अकाउंट हो गया। और मॉडिफाई मोड कैसे यूज़ करते हैं वो भी आपको मालूम पड़ गया है। कोई भी मान लीजिए कोई भी गलती होती है तो उसको चेंज करना हो, एडिट करना हो या फिर कोई भी एड जो भी करना है आपको, तो आप मॉडिफाई मोड में जाके उसको कर सकते हैं। अभी एक दूसरा एंट्री भी आपको करके दिखा देता हूँ। ये तो था आपने एक परचेस किया है, मान लीजिए ये तो हमने परचेस किया है एक पार्टी के पास से, तो उसको हम आप बोलेंगे कि उसको हम पेमेंट में से क्यों नहीं एंट्री कर पाएंगे, क्योंकि पेमेंट में से इसलिए नहीं कर पाएंगे कि ये हमारा स्टॉक वैल्यू नहीं है। ये जो हमारा है वो हमारा फिक्स एसेट में है कि इसको ये कंप्यूटर को हमें सेल नहीं करना है, इसलिए हम उसे पेमेंट में से एंट्री नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें उसे जनरल में ही फिक्स एसेट के रूप में उसको रखना पड़ता है। अभी एक और एंट्री कर लेते हैं। किसी पॉलिटिक्स या फिर कोई फ्रेंड सर्कल हो या फिर किसी को कोई मित्र सर्कल है, तो उसको मैंने अभी कैश पेमेंट करना है, बराबर। तो मैं यहाँ पर एक कोई बंदे का नाम डाल देता हूँ। F3 प्रेस करके मैंने यहाँ पर नाम लिख दिया है कल्पेश भाई, बराबर। ये कल्पेश भाई अपने ऑफिस में काम कर रहा है ये बंदे, तो उसको हम किस में लेंगे। भी बैंक अकाउंट भी आ रहा है, बैंक ऑडिट भी आ रहा है, कैपिटल अकाउंट भी आ रहा है, कैश इन हैंड में भी आ रहा है, करंट एसेट किस में लेंगे आप। ये तो टेम्पररी पर्टिकुलर है, तो अभी हम उसको एक लोन के रूप में उसको एडजस्ट कर लेते हैं। लोन, फिर लोन के रूप में हमने ले लिया उसको। अभी मान लीजिए हमने कल्पेश भाई के पास से कुछ पेमेंट लिया है, हमने लिया है, तो वो पेमेंट कैश में लिया है या फिर बैंक से लिया है, किस तरह से लिया। तो पहले यहाँ पर डेबिट में आएगा अपना कैश। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है, पहले कैश क्यों आया वो बताता हूँ आपको। 25,000 रुपये हमने पहले, और क्रेडिट, और वो किस में क्रेडिट हो गया, किसके पास से लिए थे, ये कल्पेश भाई के पास से हमने अभी लोन के रूप में उसके पास से 25,000 रुपये लिए। तो कल्पेश भाई के पास क्या हुआ, क्रेडिट हुआ, और डेबिट में कैश लिया, इसलिए हमारा कैश में 25,000 रुपये प्लस हो गया। बराबर, आपको समझ में आ गया है। अगर नहीं आया दूसरी बार ये रिपीट करवा देता हूँ एक बार। मान लीजिए 1/4 अभी हमारे पास 25,000 रुपये कैश पड़े हैं और कल्पेश भाई के पास से हमने 25,000 लिए थे। अब उसको पेमेंट देने का टाइम आया, तो अभी पेमेंट देना है, तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे कल्पेश भाई, और उसको अभी 15,000 रुपये हमें देना है। 15,000 रुपये दे दिए, और यहाँ से लेंगे हम कैश। ये देखिए यहाँ पर नीचे यहाँ पर अपना बैलेंस भी शो कर रहा है, कितना, 25,000 रुपये कैश। अपने उनके पास अभी अपने बैंक में कैश अपने पास अभी 25,000 रुपये पड़ा है। अभी जैसे ही मैं ये 15,000 लिखा, अभी जैसे ही मैं एंटर मारूंगा यहाँ पर से लेस हो जाएगा। देखो 10,000 रुपये बचे, हो गया। अभी कल्पेश भाई का एक बार आपको लेजर भी दिखा देता हूँ। ये हमने कल्पेश भाई डाल के अभी ये लेजर देख लेते हैं। ये एंट्री भी देख लीजिए आप। सबसे पहले जनरल वाउचर में वाउचर नंबर 1 और 25,000 रुपये अभी कैश आया है। किसके पास से आया, कल्पेश भाई के पास से। इसलिए पहले हमने डेबिट करवाया, किसमें, कैश अकाउंट में वो डेबिट हुआ और कल्पेश भाई के अकाउंट में वो क्रेडिट हो गया, बराबर। और दूसरी एंट्री में हमने क्या किया, कल्पेश भाई को डेबिट किया और कैश अकाउंट को क्रेडिट किया। कल्पेश भाई को 15,000 देने थे, इसलिए उसको 15,000 रुपये हमने डेबिट करवाए और अपने कैश अकाउंट में से 15,000 रुपये लेस करवाए। तो यहाँ पर अभी हमारा कैश अकाउंट में कितना बैलेंस बचा, 10,000 रुपये। जब पहली एंट्री की थी तब अपना बैलेंस कितना था, 25,000 रुपये। हो गया, समझ में आया कुछ। चलिए तो अब आगे चलते हैं। ये था अपना एक छोटा सा जनरल वाउचर का डेमो। जनरल वाउचर में वो आता है जो फिक्स एसेट रहता है अपना, वो सब आता है।
और उसमें और भी बहुत सारे फिक्स एसेट के रूप में आते हैं, कोई मशीनरी के रूप में हो या कोई फर्नीचर के रूप में हो या फिर कोई ऑफिस का आपका खर्चा हो, वो सब आप जनरल वाउचर में डाल सकते हैं, जिसको हम रिटर्न के रूप में या फिर जीएसटी एक्सपेंस के रूप में हम रिटर्न लेते हैं उसको। अब आते हैं हम टॉपिक नंबर 2 पे, जिसको बोला कॉन्ट्रा एंट्री। जो जनरल वाउचर में था वही सेम है, ऐड मॉडिफाई लिस्ट, और कॉन्ट्रा वाउचर में वही सेम है, ऐड मॉडिफाई लिस्ट। तो हम आ जाते हैं ऐड में। ऐड में वही है, यहाँ पर बैंक का डिटेल और वाउचर नंबर हमने पहले से ऑन करके रखा था, अनेबल करके रखा था, इसलिए यहाँ पर अभी कुछ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। और यहाँ पर आ जाता है सबसे पहले डी, यहाँ पर भी डेबिट आया सबसे पहले। कॉन्ट्रा वाउचर में मैंने आपको बोला कि इसमें सिर्फ आप बैंक की एंट्री ही कर पाएंगे ज़्यादातर। कैश आया, कैश गया, बैंक में आया, बैंक में से गया, वो जो अपना रेगुलर खर्चे रहते हैं उस पर। बाकी जो हम कोई अकाउंट वाली, ट्रेडिंग वाली या फिर रेगुलर पार्टी से, जीएसटी वाली पार्टी से हम पेमेंट करेंगे, सैलरी वो के सैलरी डेबिटर क्रेडिटर के हिसाब से करेंगे, उसमें पेमेंट वाउचर भी होगा, रिसिप्ट भी होगा, वो सब उसमें करेंगे एंट्री। और कॉन्ट्रा एंट्री में सिर्फ ओनली फॉर कैश और बैंक, वो दोनों का ही एंट्री इसमें आएगा। तो अभी फ़िलहाल डेबिट करना है। अभी मान लीजिए हम कैश, ये 1/4/2024 ये अपना बैंक आ गया, सॉरी 1/4/2024 ये अपना डेट आ गया, एंटर मारते डेबिट। अभी हम कैश में डेबिट करवाना चाहते हैं, कैश में। तो यहाँ पर 50,000 रुपये हमने कैश लिया है, जो भी आप नरेशन डालना चाहते हैं डाल सकते हैं। और कहाँ से लिया है, बैंक में से कैश उठाए, तो हम यहाँ पर ICICI बैंक में कैश उठा, यहाँ पर एंटर मार देते हैं। जैसे ही हमने एंटर, एक बार आपको दिखा देता हूँ, ये एंट्री डिलीट कर देता हूँ। चलो, ये एंट्री डिलीट करनी है तो यहाँ पर राइट क्लिक करके यहाँ पर डिलीट रो, यस ये डिलीट रो। अभी अब यहाँ पर देखिए, सॉरी दोबारा एक बार चालू करके आपको दिखा देता हूँ, मुझे जो आपको दिखाना है ना वो। अभी यहाँ पर हमने डेट लिया, डेबिट किया, यहाँ पर हम ले लेते हैं कैश, यस। यहाँ पर जैसे ही हमने कैश का अकाउंट लिया, यहाँ पर नीचे बैलेंस देखिए आप, 10,000 रुपये अभी करंट बैलेंस है कैश, 10,000 रुपये अभी करंट बैलेंस है। और अभी हमने कैश कितना लिया है, 50,000 रुपये। और यहाँ पर नरेशन जो आप मैंने बोला जो डालना है वो डाल सकते हैं आपके हिसाब से। जैसे ही हमने कैश में 50,000 रुपये एंटर किए तो यहाँ पर अपने आप देखो 10,000 रुपये थे, 50,000 आए और 60,000 हो गए। और ये किस में क्रेडिट करवाएंगे हम, ICICI बैंक में। अगर आपके पास कोई भी अदर बैंक हो तो आप इसमें से करवा सकते हैं, या फिर अदर कोई अकाउंट है, लोन का अकाउंट है तो आप लोन के अकाउंट में से करवा सकते हैं, FD है या फिर CC है, जो भी आपका अकाउंट है उसमें से आपने लिया है वो आप अकाउंट यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। ये आपने कर दिया, एंट्री भी सेव हो गई, बराबर। अभी मान लीजिए ये हमने बैंक में से 50,000 रुपये निकाले थे, कैश निकाले। अब हमें बैंक में 50,000 नहीं बल्कि 20,000 रुपये कैश जमा करवाना है। तो उस तरीके में हम करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले ICICI बैंक में जमा करना है, इसलिए 20,000 रुपये। और यहाँ पर एंटर मार देते हैं। क्रेडिट किस में से करेंगे, कैश, ये कैश में से अपना क्रेडिट होगा 20,000 रुपये। जैसे ही हमने 20,000 रुपये में एंटर मारा तो यहाँ पर 60,000 रुपये अपना अमाउंट था, ये 40,000 रुपये बचे, 20,000 रुपये कट गए। तो ऐसे शॉर्ट नरेशन डाल दिए, नरेशन लॉन्ग में कुछ है तो डाल सकते हैं आप, और एंटर, ये हमारा सेव हो गया। बल्कि कॉन्ट्रा वाउचर में मैंने आपको पहले भी बताया, अभी भी बता रहा हूँ, कॉन्ट्रा वाउचर में सिर्फ ओनली फॉर बैंक लोन का जो स्टेटमेंट है आपका, वही उसके अंदर शो करेंगे। बैंक में से आप कोई कैश लेते हो या फिर देते हो, या फिर अदर कोई आपका लोन का अकाउंट है या फिर CC हो वगैरह, यहाँ पर आप कॉन्ट्रा वाउचर में देखिए, आपको यहाँ पर अभी उसका जो भी हमने वाउचर क्रिएट किया था 1 और 2, पहले हमने कैश निकाले थे बैंक में से, दूसरी बार हमने कैश दिए बैंक में 20,000 रुपये, तो उसका एंट्री यहाँ पर आ गया। तो ये एक छोटा सा वीडियो था और मैंने अपनी तरफ से जो मुझे समझ में आता उस हिसाब से मैंने आपको समझाया है। अगर कोई क्वेरी या डाउट हो आपको तो मुझे कमेंट करें,
और आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।